ओडिन, थॉर और लोकी जैसे नॉर्स माइथोलॉजी के फेमस फिगर्स को डिस्कस करने के बाद अब बारी है इन सभी लेजेंडरी फिगर के प्रोजेनिटर को डिस्कस करने की, जिसका नाम है एमिर द फर्स्ट जायंट। आज हम एमिर और उसके नॉर्स माइथोलॉजी में रोल को डिटेल्स में समझने वाले हैं। तो चलिए बिना कोई देर किए लेट्स गेट स्टार्टेड। ईमिर एक प्रीमोर्डियल जायंट था जिसे नॉर्स माइथोलॉजी में क्रिएशन मिथ या बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड से क्लोजली जोड़कर देखा जाता था। ये बहुत ही डिवाइन और स्ट्रेंज फिगर था जिसका बर्थ फायर और आइस के ड्रामेटिक एनकाउंटर से हुआ था। उसे कॉस्मिक काउ ने फीड किया था और उसके बॉडी पार्ट्स ने ही यूनिवर्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह काम किया। ईमिर अपनी बॉडी से बहुत से ऑफस्प्रिंग्स को जनरेट कर सकता था। ओडिन और उसके ब्रदर्स भी ईमिर के ही डिसेंडेंट्स थे, जिन्होंने मिलकर बाद में ईमिर को ही खत्म कर दिया और उसके ब्लड और बॉडी पार्ट से यूनिवर्स के अलग अलग प्लेसेस और थिंग्स को क्रिएट किया। पोएटिक एडा के फर्स्ट टेक्स्ट वॉलोस्पक के मुताबिक शुरुआत में यूनिवर्स में कुछ भी नहीं था, बस एक जायंट वॉइड था जो कि किसी तरह की मैजिकल पोटेंशियल से भरा हुआ था। जब निफलहैम के आइसी मिस्ट वर्ल्ड और मुस्फलहाइम के हेलिशली हॉट वर्ल्ड के बीच डिवाइन कॉस्मिक कोलिजन हुआ तो ईमिर और डिवाइन काउ और धुमला ने जन्म लिया। शुरुआत में ईमिर सिर्फ और धुमला गाय का दूध पीना पसंद करता था, उसे पीकर ही वो बड़ा हुआ और धुमला ही उसके लिए उसकी डिवाइन मदर थी। पर ईमिर इस दुनिया में अकेला नहीं आया था। सॉल्टी ब्लॉक्स और राइम को चाटने के कारण और धुमला ने एक और जीव को जन्म दिया जिसका नाम था बुरी। बुरी भी ईमिर की तरफ बड़ा हुआ और उसका एक बेटा बोर हुआ। बोर ने जायंटेस वेस्ला से शादी की जिससे उसके 3 बच्चे ओडिन, विली और वी हुए। विली और वी के बारे में तो ज्यादा जानकारी नहीं मिलती, पर ओडिन ने डिवाइन वर्ल्ड में हाईएस्ट सीट को रिजर्व किया जिससे उसकी लीडरशिप, विजडम, डिसीट, सॉर्सरी, प्रैग्मेटिज्म और स्ट्रेंथ जैसी एबिलिटीज के कारण सभी ने वर्शिप किया। और इसी डिवाइन ट्रायो ने फाइनली ईमिर द फर्स्ट जायंट को मौत की नींद भी सुला दिया। जैसे ईमिर का पैदा होना यूनिवर्स के लिए प्रॉफिटेबल साबित हुआ, वैसे ही उसका मरना भी, क्योंकि उसके मरने के बाद उसके बॉडी के हर पार्ट यहाँ तक कि ब्लड को भी यूनिवर्स को बनाने में यूज किया गया। एक तरह से देखा जाए तो ईमिर नॉर्स माइथोलॉजी का फादर भी था और मदर भी। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो वो एक हर्माफ्रोडाइट था जिसने नॉर्स माइथोलॉजी की फाउंडेशन को तैयार किया। ईमिर जैसे गॉड्स का जिक्र जोरवनिज्म और ऋग्वेदा में भी मिलता है। जैसे कि जोरवनिज्म में जोरवन ही वो गॉड था जिसने सब कुछ फेयर एंड डार्क को क्रिएट किया। वहीं ऋग्वेदा में भी एक प्रीमोर्डियल बीइंग पुरुषा का जिक्र मिलता है जिसके सैक्रिफाइस के बाद सोशल क्लासेस ऑफ मून, सन, हेवन और इम्पोर्टेंट डेटीज इंद्रा और अग्नि की फॉर्मेशन हुई। इतना ही नहीं, साउथ एशियन माइथोलॉजी में भी एक पंगु नाम के प्रीमोर्डियल जायंट का जिक्र मिलता है जो कि कॉस्मिक एग से निकला और जिसे लैंड, स्काईज, वैलीज और रिवर्स की फॉर्मेशन हुई। योटनस को ईमिर का डायरेक्ट डिसेंडेंट माना जाता था जो ईमिर के मरने के बाद उसके ब्लड की फ्लड में बह गए और उसके बाद योटनहाइम में चले गए ताकि वो वहाँ रहकर अपनी रेस को रिपॉपुलेट कर सके और ओडिन से ईमिर और इस इवेंट का बदला ले सके। तो दोस्तों ये था एमिर, नॉर्स माइथोलॉजी का फर्स्ट जायंट जिसे मैंने तो नॉर्स माइथोलॉजी का क्रिएटर माना। पर आपका इस ग्रेट जायंट के बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पर। एंड प्लीज 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 सब्सक्राइब माई चैनल ताकि हम एक वंडरफुल कम्युनिटी डेवलप कर सके। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।